हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से जहाँ कहीं आप हमारे आराधना में जुड़े हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप यीशु मसीह के संगति में और आगे बढ़ रहे हैं और उनके विश्वास में जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर हम स्तुति कर कर हमारे आराधना के ओर हम जाएंगे। धन्यवाद। सब लोग आँख बंद कर कर आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस 7वें महीने के आखिरी दिनों में लेकर आकर खड़े किए हैं। हम आपके धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। यहोवा शम्मा आपका धन्यवाद, यहोवा राफा आपका धन्यवाद, यहोवा ईरे आपका धन्यवाद। हमारे ज़रूरतों को आपने अभी तक हमें पूरा कर कर रखे हैं। हम आपके धन्यवाद बोलते हैं। धन्य 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 हो। हालेलुया। जीवन दिया, हालेलुया। हमें मौत से बचाया, हमें राह दिखाया, माता के तरह तसल्ली दिया, पिता के तरह अपने कंधों पर उठाकर हमें लेके गए। हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर, इस आराधना को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। संदेश के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। यीशु, आप हमें अगुवाई कीजिए। आप के ऊपर हमारे भरोसा को हम रखे हैं। परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक आपके अभिषेक, आपके उपस्थिति हर एक के ऊपर हो। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है वहाँ। जहाँ कहीं मेरा यीशु मौजूद है वहाँ बंधने टूटती है, वहाँ राह निकलती है, वहाँ रोगी भी चंगा प्राप्त कर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। हालेलुया। वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे।
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरी नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। हालेलुया हालेलुया, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपके महिमा करते हैं। हालेलुया, हम इस हालातों को देखकर नहीं डरेंगे परमेश्वर यीशुआ। हालेलुया, हमारे चारों ओर जितने भी हालेलुया भयंकर हो, हालेलुया रीखा बादूना माला रबा, हमारे चारों ओर कितने भी हालात बिगड़े हुए हो, फिर भी यीशु मसीह जिंदा खुदा को दंडवत करते हमको। हालेलुया, हमारा यीशु सहारा है, हमारा यीशु मसीह सहारा है, हमारा यीशु मसीह हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह हमें भयंकर से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, अपने पंखों तले हमें छिपाकर हालेलुया हालेलुया हमें रक्षा करने वाला एक ही परमेश्वर हमारा यीशुआ है। हालेलुया हालेलुया, आपके नाम जो हमें मिला है परमेश्वर, आपके नाम जो हमें मिला है, उस नाम के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में बंदगी है, जिस नाम में भरोसा है, जिस नाम में हालेलुया हालेलुया, जिस नाम में जय है, आमेन हालेलुया, वो नाम को हमें दिए हैं, हम धन्यवाद बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे दूसरे गाना यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के खतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया।
जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे हाथों में मौज़ात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हम तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, खुदा तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे हाथों में मौज़ात कमाल है। तेरे छूने से, खुदा के छूने से, मुझे यीशु तू छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशुआ, यीशु नाम हमें भरिए परमेश्वर। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हम धन्यवाद बोलते हैं आपके लहू के लिए, आपके रूह के लिए, आप जो हमें छूते हैं उसके लिए। हालेलुया, आप जो हमें मिले हैं उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। इस संसार में कितने लोग हैं जो अभी भी आपको ग्रहण नहीं किए हैं, आपको जानकर भी ग्रहण नहीं किए हैं, और कितने लोग जो है आपको नहीं जानते। उनके बीच में यहोवा परमेश्वर आपने हमें चुना है। हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। आपने आपके रूह को हमारे लिए कुर्बान दिया। हम धन्यवाद बोलते हैं। आपने हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे अधर्म कामों के लिए, हमारे गंदगी के लिए, हालेलुया, उस पाप के दलदल में जो हम पड़े थे उससे हमें छुड़ाने के लिए, हालेलुया, आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, हालेलुया, जान चले जाने तक, मृत्यु
मृत्यु तक आपने कुर्बान दिया। हम धन्यवाद बोलते हैं, आपके नाम को हमें हालेलुया रिबाबा दानामा शहेदुना माला रबा हमें दिए हैं। हम धन्यवाद बोलते हैं यीशु नाम के लिए। हम धन्यवाद, यीशु का महत्वपूर्ण नाम जो बीमारियों से चंगा देता है, जो पाप से छुड़ाता है, जो श्रापों से छुड़ाता है, एक ही नाम जो हमें जिंदगी देता है। हालेलुया हालेलुया रिबाबा दानामा शगादुना माला रबा। हम धन्यवाद कहते हैं, आपके नाम के लिए धन्यवाद यीशु, आपके नाम के लिए धन्यवाद यीशु, आपके नाम के लिए धन्यवाद। रिखा बाला रबा शगादुना माला रबा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। सब इस आराधना को भय और भक्त के साथ इस गाना को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। फिर से गाइए। दुख और दर्द में था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे प्रभु तू है कितना महान। मैं बैठी खाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटा के, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। हालेलुया
हालेलुया, तालियां बजाकर आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि जब हम दुख और दर्द में थे, हालेलुया, जब हम बिना शांति के भटक रहे थे, जब हम आंसू बहा बहा कर मुझे तसल्ली देने वाला कोई नहीं है क्या बोलकर जब हम ढूंढ रहे थे, तब यीशु ने अपना अपना बाहों को हमारे ओर फैलाकर, हालेलुया, एक माँ के तरह हमारा आंसुओं को पोंछा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक सही मित्र, जो मित्र हमें नहीं छोड़ते हैं, वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करे। और खाबादुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तू है प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। सब मेरे साथ मिलकर गाइए। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, यहोवा आराधना, एलोहिम आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था,
चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोही आराधना, हालेलुया। अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना। अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना। अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाकर ओ राबा बाबा शगादुना माला राबा। एल शडाय आपकी आराधना, एलोहीम आपकी आराधना, अदोनाय आपकी आराधना, यहोवा आपकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य 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 हो। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे जीवन का स्वामी, धन्यवाद धन्यवाद। आप ही हमारे आधार है, हम आपके धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया। आप नहीं तो हमारा जीवन नहीं है, आप हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है परमेश्वर। हालेलुया। इस आराधना के समय में अपने अपने मुंह खोलकर परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर का आदर कीजिए। बोलिए, हाँ यीशु मसीह, आप अगर मेरे जीवन में नहीं होते तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। परमेश्वर, आपने मुझे देखा, आपने आपके दया को मेरे ऊपर रखा, आपने मुझे चुना। परमेश्वर, मैं धन्यवाद बोलता हूं, मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूं। परमेश्वर, आप मेरे जीवन में हैं, मेरे जीवन में सब संपूर्ण है, सब परिपूर्ण है, आप मेरे जीवन में है। परमेश्वर धन्यवाद, आप मुझे याद करते हैं। धन्यवाद, हाथों के पुतली पे मुझे रचाया है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आप मेरे चित्र को आपके हथेलियों पर आपने रखा है। परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, आप मेरे जीवन को नहीं देखते, अगर आप मुझे भूल गए होते, अगर आप मुझे नहीं देखते होते तो मेरा जीवन बिखरा हुआ होता। परमेश्वर, और हम आपके आदर करते हैं, हम आपके महिमा करते हैं कि आपने मेरे जीवन को व्यर्थ नहीं बनाया। हालेलुया, आप मेरे जीवन में उपस्थित है, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। आज अगर बहुत बेचैनी में अगर कोई है, अगर कोई डर के मारे हैं, कोई मृत्यु के डर से है, या तो कोई रोग के भय से है, हालेलुया, जो यीशु का नाम हमें मिला है, उस यीशु का नाम का बढ़ाई कीजिए, यीशु का नाम को पुकारिए, क्योंकि यीशु का नाम जलाल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हमारा जीवन का कश्ती यीशु मसीह है, हमारा जीवन का किनारा यीशु मसीह है, हमारा जीवन का सहारा यीशु मसीह है। हालेलुया। धन दौलत और संपत्ति हमारे पीछे नहीं आती। और यीशु मसीह को छोड़कर जो मेहनत से हम कमाई करते हैं, वो मेहनत कुछ लाभदायक नहीं होता। हमारा जीवन में, हमारे जिंदगी में सिर्फ यीशु का नाम ही हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। यीशु के लिए जीना ही हमारे लिए लाभ है। मेरे प्रिय भाई और बहन हो, ओरी बाबा शगादुना माला रबा। यीशु तेरे हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौज़ात कमाल है। तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु आप हमें छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशुआ मेरा
जीवन सवर गया। हालेलुया, मेरा जीवन, सब हाथ उठाकर, मेरा जीवन सवर गया। री बाबा दाना माशगा दुना माला रबा। महीने के आखिरी दिनों में, इस नया साल शुरुआत से लेकर इस 7वें महीने तक परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। यीशु ने हमें अगुवाई किया है। यीशु ने हमारा जरूरतों को पूरा किया है। यीशु ने हमें तसल्ली दिया है। एक माँ के तरह, बाप के तरह, मित्र के तरह, प्रेमी के तरह हमारे हाथ को उसने नहीं छोड़ा है। उस बड़े परमेश्वर की आराधना कीजिए। ओ राबा दाना मारा बाशगा दुना माला रबा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। हाँ, मेरा जीवन, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। री बाबा दाना मारा बाशगा दुना माला रबा। हम कभी नहीं बोल सकते, हमारे जुबान को से हम कभी भी नहीं ये बात हम बोल सकते कि मेरे जीवन में ये इतने बड़े आशीर्वाद को मेरे बल से, मेरे कमाई से मैंने किया है बोलकर हम नहीं बोल सकते। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आते, अगर यीशु मसीह उनके नजर को हमारे ऊपर नहीं रखते, तो आज हम इस जगह पे खड़े नहीं होते, हम बैठ भी नहीं पाते। क्योंकि उतनी कृपा के साथ प्रतिदिन यीशु मसीह हमें भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ को उठाकर बोलिए, यीशु आपके नाम हमें मिला है, ये हमारे जिंदगी में काफी है। परमेश्वर, आपके नजर हमारे ऊपर पड़ा है, ये मेरे जिंदगी में ये काफी है। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आखिरी तक मैं आपके चरणों को पकड़कर आपके विश्वास में आगे बढ़कर, हालेलुया, जितने भी परीक्षाएं मुझे आती है वो विश्वास के जब परखे जाएंगे, वो विश्वास में मैं जीत कर आपके सम्मुख में मैं आ जाऊं। मेरा आशा यही है परमेश्वर, मेरी आशा यही है परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशु आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशु आराधना। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जरूर इस आराधना में आप किसी ना किसी को आपके बारे में प्रकट किए होंगे। परमेश्वर, सिर्फ हमारे लिए आप काफी है, हमारे लिए सिर्फ यीशु काफी है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में आपने, इस आराधना को आपने स्वीकार किया। हम विश्वास करते हैं बहुतों को छुटकारा दिया। हालेलुया, आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर थी। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं जो संदेश को आज हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक को परमेश्वर के वचन से उसको सुनकर अपने जीवन में अभ्यास करने का एक प्यास से हर एक को भरने के लिए हम मांगते हैं। ऐसे ही वचन को सुनकर हम छोड़ दिए बोलकर हमारे जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वचन को सुनकर वो वचन हमारे जीवन में 30, 60, 100 गुण प्रतिफल देने के लिए आप हमें इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब भजन संगीता पढ़ेंगे। हमारे भजन संगीता का 30वां भजन संगीता हम पढ़ेंगे। Psalms 30, भजन संगीता 30।
धन्यवाद की प्रार्थना। भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। ये यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जैसे पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरा पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ये यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप का नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पुटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है ना। देखिए इसमें 9वां वचन, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी मेरा तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। परमेश्वर यीशुआ ने हमें अपने माँ के कोख से हमें चुना है। आमीन। उन्होंने अपने हाथों से हमें रचाया है। हमारे माँ के कोख में हमारा हड्डी उत्पन्न होने से पहले ही उन्होंने उसको देखा है। हमारा जो माँ के कोख में जब हम रचाया जाते हैं, वो विधि जो होता है, उस विधि को उनके आंखों ने देखा है। हालेलुया। क्यों किया है? क्योंकि जब तक हमारा जीवन हमारे शरीर के अंदर है तब तक सिर्फ यहोवा का धन्यवाद करते रहे। एक एक पल हम परमेश्वर के धन्यवाद करते रहे, क्योंकि हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। इसका सबका कारण सिर्फ यीशु मसीह का कृपा है जो हमारे ऊपर बहुतायत से है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है क्या मैं जब कब्र में चले जाऊंगा तब मैं क्या यहोवा का धन्यवाद कर पाऊंगा? नहीं। क्या जब मिट्टी में मैं चले जाऊंगा क्या वो मिट्टी परमेश्वर की धन्यवाद कर सकती है? नहीं। तो इस जीवन में जब तक हमारे अंदर जीवन है, जब तक हमें सांस है, हम इसको परमेश्वर के धन्यवाद बोलते बोलते गुजारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, इस अच्छे भजन संगीता के लिए धन्यवाद। आपने हमें मिट्टी को लेकर हमें रचाया, फिर आपका जीवन का सांस को हमें दिया है। सिर्फ आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करने के लिए ये कभी हमारे जिंदगी में हम भूल ना जाए। लगातार हमारे जीवन रहने तक हम आपकी स्तुति करते रहे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारे देशों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर इंडिया देश, नेपाल देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीना, हमारे देशों के चारों ओर जितने भी देश हैं हम आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। इस कतार देश को भी हम आपके हाथों पर समर्पण करते हैं। परमेश्वर इन देशों के प्रधानमंत्री लोग, हालेलुया, बड़े बड़े अधिकारी लोग, राजा लोग, ये सब परमेश्वर यीशुआ को जान
लेने के लिए, हाले पहचानने के लिए और उद्धारकर्ता मानने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशुआ, इस पृथ्वी पे जितने भी मानव जाति है, हालेलुया, कितने जंगल में रहने वाले लोग हैं परमेश्वर, आदिवासी लोग हैं परमेश्वर, पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, इन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, इन अंतिम दिनों में सब लोग यीशु को जानकारी होने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कितने युवक लोग हैं, हालेलुया, जो शैतान के हाथों में फंसकर तड़प रहे हैं, उन लोगों के छुटकारा के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद इस महामारी के लिए परमेश्वर यीशुआ, आप ही हर लोगों को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया जल्दी खोलने के लिए परमेश्वर हमें एक नया स्थल देकर, हालेलुया, एक बहुत बड़े भीड़ हमारे कलीसिया को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे लोगों के द्वारा, हमारे कलीसियाओं के लोगों के द्वारा इन देशों में जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सुनने वाले संदेश के लिए हम धन्यवाद। आप ही हमें अगुवाई कीजिए, आप ही हमारे साथ रहकर वचन को समझने का सामर्थ और बुद्धि से हमें भरिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तो सुबह से लेकर आप प्रार्थना में थोड़ा देर रहिए। फिर परमेश्वर, आज आप मुझसे क्या बात करने जा रहे हैं, आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं बोलकर प्रार्थना कर और प्रार्थना के साथ ही आकर आप इस आराधना में भाग लेने के लिए हम विनती करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे बात करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो चलिए हमारे संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। இந்த நாட்களில் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। इन दिनों में आप बहुत से प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। கூடிய சீக்கிரமாக நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடி தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக, जल्दी हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, எல்லா தடைகள் மாறி போகும்படியாக, सब रुकावटों बदल जाने के लिए அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। आप अच्छा से प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आपका आशीष करे। இந்த நாளில் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। आज भी हमारे पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे। நம்மளாம் எடுத்துக்கொள்ளும் 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம்। हम सब हमारे नया नियम में पहला पत्रस का पुस्तक उसका 4था अध्याय को हम लेंगे। 7-8 वचनங்களை நாம் வாசிக்கலாம்। नया नियम में पहला पत्रस का पुस्तक उसका 4था अध्याय का 7 और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया। நல்ல ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசித்தோம்। एक बहुत अच्छा वचन को हमने सुना। இங்க அப்போஸ்தலன் பேதுரு சொல்கிறார், यहाँ प्रेरित पत्रस बताते हैं, எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। இதை எப்ப சொல்கிறார் என்றால், ये वचन को कब बताते हैं? 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக சொன்ன வார்த்தை। 2000 वर्ष के पहले इन्होंने इस वचन को बताया है। எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று என்று சொல்லுகிறார்। 2000 साल के पहले बताते हैं कि सब बात का अंत होने वाली है। அந்த அப்போஸ்தலர் வாழ்ந்த நாட்களிலேயே, प्रेरित जब जी रहे थे, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह சீக்கிரமாய் வந்து விடுவார் என்று சொல்லி விசுவாசித்தார்கள்। जल्दी आ जाएंगे बोलकर विश्वास किया। வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல प्रकाशित वाक्य में யோவானிடம் சொல்லும்போது, यूहन्ना के पास जब बताते हैं, இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி விட்டு போனார்। परमेश्वर ने कहा, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, ऐसे वचन बोलकर उन्होंने वो यीशु मसीह ने परलोक गए। அப்ப அந்த ஆதி சபை நாட்களிலே, तो पहले का जब कलीसिया का दिन था, எல்லா மனிதர்களும், सब लोग, எல்லா அப்போஸ்தலர்களும், सब प्रेरित लोग, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வந்து परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आकर நம்மளை பரலோக ராஜ்யம் கூட்டி கொண்டு போய் விடுவார் என்று சொல்லி விசுவாசித்தார்கள்। हमें परलोक राज्य में लेके जाएंगे बोलकर विश्वास किया।
ஆனாலும் 2000 வருஷம் ஆகிவிட்டது. फिर भी देखिए 2000 साल हो चुके हैं. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி सब लोग उद्धार प्राप्त करना है बोलकर ஆண்டவர் கால தாமதம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर थोड़ा देर कर रहे हैं. இன்னும் நாம் தேவனுடைய பார்வையில பார்த்தோம் என்றால் और भी हम परमेश्वर के नजर में देखेंगे तो ஆண்டவருக்கு 1000 வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் परमेश्वर को 1000 साल एक दिन के जैसे ஒரு நாள் 1000 வருஷம் போலவும் உள்ளது. और एक दिन 1000 साल के जैसे हैं. நீங்க 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்துல அதை வாசிக்க முடியும். ये वचन को आप दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 2 பேதுரு 3:8 दूसरा पत्रस का 3 अध्याय का 8वां वचन में आप पढ़ सकते हैं. हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहेगी. प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है. அப்ப ஆண்டவருடைய பார்வையில देखिए परमेश्वर की नजर में அவர் இன்றைக்கு இருந்தாலும் अगर वो आज यहाँ रहते 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது என்று சொல்லி அவருடைய ஞானம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தும். तो देखिए परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर ये प्रकट करेगा कि आज यहाँ रहते तो भी 1000 साल के बाद क्या होने वाला है बोलकर उनके ज्ञान में वो पता लगाते हैं. இங்கே பேதுரு यहाँ पत्रस எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். बोलते हैं कि सब चीजों का अंत, सब बातों का अंत तुरंत होने वाली है. நீங்க ஆதியாகமத்திலிருந்து வாசிச்சீங்கன்னா अगर आप उत्पत्ति से लेकर पढ़ेंगे तो கடைசி நாட்கள் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். आखिरी दिनों में संभव होने वाली बातों को सब पवित्र लोगों ने लिख कर रखा है. நீங்க ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரத்துல आप उत्पत्ति का पुस्तक का 49 अध्याय में யாக்கோபு தன் குமாரர்கள் 12 பேரையும் கூப்பிட்டு வைத்து याकूब अपने पुत्र 12 पुत्र को बुलाकर கடைசி நாட்கள் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி अंतिम दिनों में क्या संभव होगा बोलकर ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார். हर एक पुत्र के बारे में भविष्यवाणी बताई. அதன்படி இன்றைய வரையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. तो उसी प्रकार आज भी होते आ रहा है. ஆண்டவருடைய ஞானம் அப்படியேப்பட்ட ஞானம். परमेश्वर का ज्ञान वैसा है. அப்ப இந்த நாட்கள் நாம் பார்த்தோம் என்றால் तो इन दिनों में हम देखेंगे तो கடைசி நாள் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமயமாயிற்று. सब बातों का अंत तुरंत होने वाली है. இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் ये संसार में होने वाले संभव जो है ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. प्रतिदिन एक एक संभव हो रहा है. நேற்றைய தினத்துல कल आप देखेंगे तो அமெரிக்கா தேசத்துல अमेरिका देश में ஒரு பகுதியில एक भाग में 8 வந்து இந்த பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது. देखिए वो उसका ताकत लगभग 8 था. वैसे एक भूकंप हुई. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. प्रतिदिन एक एक चिन्ह हो रहा है. போன வாரத்துல சைனா தேசத்துல பயங்கர மழை. गए हफ्ते देखेंगे तो चीना देश में बहुत भारी बारिश हुई. ஒரு வருஷம் பெய்ய வேண்டிய மழை 2 நாள்ல பெய்தது. एक वर्ष में होने वाला बारिश सिर्फ एक दिन में होकर खत्म हुई. இன்னும் இந்திய தேசத்துல और भी इंडिया देश में மும்பை பட்டணம் और मुंबई देश में ஜம்மு காஷ்மீர் और जम्मू कश्मीर में அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா वहाँ सब देखेंगे तो வானம் வெடித்து மழை பெய்தது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். बोलते हैं कि मेघ टूटकर बारिश हुआ. இதுதான் நமக்கு வந்து நோவா நாட்கள்ல நடந்துச்சு. तो ये देखिए यही संभव नूह के दिन में भी हुआ. வானத்தின் மதகுகள் திறக்கப்பட்டு देखिए मेघ वहाँ टूटकर खोला இந்த பூமி முழுவதும் தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்டுச்சு. और ये पृथ्वी पूरा पानी से भर गया. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரக்கூடிய அந்த கடைசி நாட்களிலே तो देखिए यीशु मसीह आने वाले इस आखिरी दिनों में இப்படிப்பட்ட அடையாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும். तो इन तरीके के चिन्ह होगा. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் முன்கூட்டியே எழுதி வைத்திருக்கிறார். तो देखिए परमेश्वर यीशु मसीह इन सब चीजों को पहले ही लिख कर रखे हैं. யூதா புஸ்தகம் 15ஆம் வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் यहूदा पुस्तक का 15वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे ஏனோக்கை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. हनोक के बारे में बताया गया है. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்து ஏனோக்கு தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார். तो देखिए परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी हनोक ने किया
है। எல்லாம் ஒரு 4000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக சொல்லப்பட்ட காரியங்கள். तो ये सब संभव जो है ये सब 4000 वर्ष के पहले ही बताया गया है। ஒவ்வொரு காரியங்களும் சொல்லியபடியே இந்த பூமியில நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. जैसे बताया गया है वैसे ही एक एक संभव अभी इस पृथ्वी पर हो रही है। அப்படியேதான் பேதுரு சொல்கிறார். वैसे ही पत्रस भी बताते हैं எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாக இருக்கிறது. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரப்போகிறது. सब बातें एक अंत को पहुंचने वाला है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தத்தோடு இருக்க வேண்டும். हम हर एक लोग प्रतिदिन तैयारी के साथ रहना चाहिए। வேதத்துல சொல்லக்கூடிய முடிவு என்றால் इस पवित्र बाइबल में जो अंत बोला गया है ஒரு புதிய தொடக்கம் ஆரம்பிக்க போகிறது. तो उसका मतलब ये है कि एक नया शुरुआत होने वाला है। முடிவு என்ற எல்லாம் முடிஞ்சு போய் விடாது. अंत का मतलब ये नहीं है कि सब अंत होने वाला है। பழைய காரியங்கள் எல்லாம் மாறி पुराना संभव पुराना काम कार्य जो है वो सब एक अंत में आएगा। புதிய தொடக்கம் ஆரம்பிக்க போகிறது. वो सब एक पुराना चीज अंत होकर एक नया चीज शुरू होगा। முடிவு என்றால் என்ன? तो अंत का मतलब क्या है? நாம் வாசிக்கலாம் 2 ராஜாக்கள் 20ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 20वां अध्याय முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक 20वां अध्याय पहला वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। இங்கே எசேக்கியா மரிக்க போகிறான். यहाँ हिजकिय्याह राजा मरने वाला था। அவனுடைய வாழ்க்கை முடிவுக்கு வரப்போகிறது. उनका जिंदगी खत्म होने वाला था। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், तो यहाँ यहोवा बताते हैं உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும். तेरे घराने के विषय तेरे अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, நீ பிழைக்க மாட்டே, நீ மரித்து போவீர் என்று சொல்லி கர்த்தர் அங்க சொல்லுகிறார். क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा बोलकर यहोवा बताते हैं। ஆனால் அவன் ஜெபம் பண்ணி மீண்டும் ஒரு 15 ஆண்டு காலம் அவனுக்கு கூடுதலாக கிடைத்தது. तो देखिए इस स्थिति में हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, फिर 15 वर्ष परमेश्वर ने उन्हें और जीने के लिए दिया। அப்ப அவனுடைய முடிவு வரும்போது तो देखिए उनका अंत जब आया, அவன் உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்த என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तब यहोवा ने उनके पास बताया कि तेरे घर के कामों को ठीक कर। அதே போலதான் वैसे ही இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வரும்போது जब इस संसार के लिए एक अंत आएगा, ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்த போகிறார். तो परमेश्वर परलोक राज्य के काम को ठीक करेंगे। அந்த பரலோக ராஜ்யம் இந்த பூமிக்கு கடந்து வர இருக்கிறது. देखिए परलोक राज्य जो है वो इस संसार में आने वाला है। அதற்கு நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆயத்தமாக வேண்டும். तो उसके लिए हम हर एक लोग हमें तैयारी रहना चाहिए। இன்னும் நாம் 1 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரத்துல வாசித்தோம் என்றால், और भी हम पहला राजाओं का पुस्तक का 2 अध्याय को अगर हम लेंगे, அங்க தாவீது ராஜா மரிக்கக்கூடிய நேரம் வரும்போது वहाँ दाऊद राजा मरने का समय आया, தன் குமாரன் சாலமோனுக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்லுவான். तो अपने पुत्र सुलेमान को कुछ समझ बुद्धि देता है। ஒரு 3 மனிதர்களுடைய காரியங்களை சொல்லுவான். देखिए 3 मनुष्यों के बारे में दाऊद राजा सुलेमान के पास बताते हैं। யோவாப்ங்கிற ஒரு சேனாதிபதி இருப்பான். योवाब बोलकर एक सैनिक रहते हैं। அவன் 2 மனிதர்கள் குற்றமற்ற இரத்தத்தை சிந்துகிறவனாக இருப்பான். 2 பேரை அவன் கொலை செய்வான். देखिए वो योवाब जो है वो 2 मनुष्यों का घात करता है। வாசிங்களா நீங்க 5வது வசனத்தை வாசி. तो हम पढ़ेंगे पहले राजाओं का पुस्तक 2 अध्याय उसका 5वां वचन। फिर तू स्वयं जानता है कि यशूरह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अब्नेर और एतेर के पुत्र आमास इज़राइल के इन 2 सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों की घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर बंद और अपने पांवों की जूतियों भिगो दी। அடுத்த வசனம். इसीलिए तू अपने बुद्धि
से काम लेना और उस पक्के बावाले को अधोलोक में शांति से उतरने ना देना। அவனை சமாதானமாய் மரிக்க விடாதே என்று சொல்லுகிறார். तो देखिए दाऊद राजा ने सुलेमान से कहा इस योआब के बारे में कि उसे शांति से अधोलोक में उतरने ना देना. தேவையில்லாமல் ரெண்டு மனிதர்களை கொன்று போட்டான். देखिए बिना फायदा के दो लोगों को इस योआब ने मार डाला. அது நிமித்தம் நீ அவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். इसके निमित्त तू उसका घात करना है बोलकर दाऊद ने सुलेमान से बताया. அடுத்த வசனம் 7வது வசனத்துல और उसी अध्याय में 7वां वचन பர்சீலின் குமாரருக்கு தயை செய்வாயாக என்று சொல்லுகிறார். तो बोलते हैं कि வாசிங்க. फिर गिलाद बिरजेले के पुत्र पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वाले में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबसलोम के सामने से भाग जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसे ही किया था. அப்ப அவர்களுக்கு நீ தயை செய்ய வேண்டும். तो देखिए बर्जिले के पुत्र पर कृपा रखना चाहिए ऐसे बोलते हैं. அடுத்து சீமேங்கிற ஒரு மனுஷனை குறித்து சொல்லுவார். और दूसरा देखिए सीमेयू के बारे में बताते हैं. 8-9 वचनங்கள் 8 और 9 को हम पढ़ेंगे. फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गोरा का पुत्र बहुरिमी सीमा रहता है. जिस दिन मैं महनोम को जाता था उस दिन उसने मुझे कढ़ाई के शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहरना. तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उसके पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना. दावीद மரிக்கக்கூடிய நேரத்துல देखिए दाऊद जब मृत्यु के बिस्तर में थे, அவன் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வரும்போது उसका जिंदगी जब अंत में आ गया था, எந்தெந்த மனிதர்களை உயிரோட வைக்க வேண்டும், யாரெல்லாம் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கொன்று போட வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க தாவீது சொல்லுகிறார். तो देखिए यहाँ दाऊद ने सुलेमान से कहा कौन कौन से लोगों को तुझे बचाना है, कौन किस किस लोगों को तुझे घात करना है बोलकर इसके बारे में बताते हैं. அதே போலதான் वैसे ही இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வரும்போது जब इस संसार को एक अंत आएगा, ஆண்டவரும் परमेश्वर भी நித்திய ராஜ்யத்துல வைக்கும்படியாக அவருடைய ஜனத்தை கூட்டி சேர்ப்பார். तो देखिए अपने राज्य में युगान युगन रखने के लिए अपने प्रजा को चुनकर लेके जाएंगे. துன்மார்க்கனையோ फिर भी दुष्ट लोगों को அவர் நித்திய அக்கினியில போடுகிறவராக இருக்கிறார். और देखिए उन्हें नरक में डालेंगे. இதுதான் ஒரு முடிவு வரும்போது तो देखिए जब एक अंत आएगा அங்க ஒரு புதிய தொடக்கத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது. तो वहाँ हम देख सकते हैं कि एक नया शुरुआत भी होगा. அதை குறித்து பேதுரு சொல்லும்போது उसके बारे में पत्रस बताते हैं. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் दूसरा पत्रस का पुस्तक का 3रा अध्याय 9 இருந்து 13 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 9 से लेकर 13 वचन तक हम पढ़ेंगे. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यहाँ की सबको मन फिराव का अवसर मिले. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे. और पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी के आस देखते ही जिनमें धार्मिकता वास करेगी. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पे जब आएंगे, இந்த வானங்கள் மடமடவென்று அகன்று போகும், आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, பூதங்கள் எல்லாம் வெந்து உருகி போகும், और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, பூமியும் அதில் உள்ள கிரிகள் எல்லாம் எரிந்து அழிந்து போகுமா, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. இதுதான் பேதுரு சொல்லும்போது यही पत्रस बताते समय இந்த மாரி காரியத்துக்கு உண்டான முடிவு சமீபமாக
சம்பவமாயிற்று என்று சொல்லுகிறார். तो पतरस बताते हैं ये सब कार्य जो कहा गया है ये सब एक अंत होने वाली है. அவர் 11வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 11वां वचन में बताते हैं இப்படி இவைகள் எல்லாம் அழிந்து போகிறபடினால் ऐसे ये सब अभी नष्ट होने वाली है. நீங்கள் எப்படியாப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் तो आपको किस रीति का पवित्रता தேவ பக்தியும் உள்ளவளாய் இருக்க வேண்டும் और परमेश्वर का ऊपर का भक्त होना चाहिए என்று நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார். ऐसे वचन को हमें देखकर पतरस पूछते हैं நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையும் हमारा पवित्र जीवन தேவ பக்தி உள்ள பிள்ளைகளாய் நாம் வாழ வேண்டும். एक परमेश्वर के ऊपर जो भक्त है भाई है उसके साथ आपके दिन हमें जीना चाहिए. இன்னும் 13வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், और भी 13वां वचन में बताते हैं அவருடைய வாக்கு தத்தத்தின்படியே पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार நீதி வாசமாய் இருக்கும், धार्मिकता वास करेगी புதிய வானங்களும் और नया आकाश புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம். और नया पृथ्वी को देखने के लिए आस है. இப்ப நாம் காண்கிற இந்த உலகம் எல்லாம் ஒரு நாள் கடந்து போகும். तो देखिए जो संसार हमारे सामने है वो सब गुजर जाएगी. அதற்குண்டான முடிவு மிக சமீபமாக இருக்கிறது. तो उसका समाप्त बहुत नजदीक है. இந்த நாட்களில் நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் इन दिनों में हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. तो वचन बताता है कि ये संसार का अंत का शुरुआत है. நீங்க மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம், और मत्ती पुस्तक का 24वां अध्याय லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் और लूका पुस्तक का 21वां अध्याय முழுவதையும் வாசித்தீர்கள் என்றால் अगर पूरा पढ़कर देखेंगे இந்த நாட்கள் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் அங்கே அடையாளமாய் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி வைத்திருப்பார். तो देखिए इन दिनों में जो संभव हो रहा है वो संभव को पहले ही एक चिन्ह के तरह इन पुस्तकों में प्रभु यीशु ने लिख कर रखा है. இப்ப இன்றைய தினத்தில் நாம் ஒரு காரியத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो देखिए आज के दिन में ये काम को हमें अच्छा से समझना चाहिए. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று. सबके लिए अंत नजदीक है. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரக்கூடிய நாள் மிக மிக அருகில் இருக்கிறது. परमेश्वर यीशु मसीह जो आने वाले हैं वो बहुत नजदीक है. அவர் முதலாவது ரகசியமாக வந்து वो पहले गुप्त में आएंगे, தமது சபையை எடுத்துக்கொண்டு போவார். अपने कलीसिया को उठा ले जाएंगे, பின்பதாக பகிரங்க வருகை இருக்கும். फिर खुल्लम खुल्ला आएंगे. இப்ப நீங்களும் நானும் और आप और हम இந்த ரகசிய வருகையில் इस गुप्त के आगमन में ஆண்டவரோட கூட நாம் போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के साथ हमें इस गुप्त के आगमन में प्रवेश करना चाहिए. அதற்கு நாம் ஆயத்தம் உள்ள பிள்ளையாக இந்த நாட்களை மாற வேண்டும். तो इसके लिए हमें बहुत तैयारी होना चाहिए. அதுதான் இங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார். तो इसी के बारे में यहाँ पतरस बताते हैं. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 7-8 वचनங்கள். पहला पतरस के पुस्तक का 4था अध्याय का 7 और 8 जो हमने पढ़ा था, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. இங்கே பேதுரு 2 காரியங்களை சொல்கிறார். यहाँ पतरस 2 कार्य के बारे में बताते हैं. நீங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து तुम्हें सचेत रहना चाहिए. ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையா இருங்கள். देखिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना चाहिए. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக सबसे श्रेष्ठ ஒருவரில் ஒருவர் एक दूसरे से ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள். अधिक प्रेम रखो, அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. இப்ப 2 காரியம். ஒன்னு ஜெபம் பண்ண ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். तो 2 काम यहाँ बताया गया है. एक तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, இரண்டாவது நாம் அன்புள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पहला प्रार्थना करने के लिए सचेत रहना चाहिए, दूसरा हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए. இங்க முதலாவது சொல்லும்போது यह पहला बताया गया है. ஜெபத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். प्रार्थना के बारे में बताए हैं. நீங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து संयमी होकर. ஜெபத்துல நாம் எப்படி இருக்கணுமா? प्रार्थना में हमें कैसे रहना चाहिए? தெளிந்த புத்தி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டுமா? संयमी होकर सचेत रहना चाहिए. இன்னைக்கு ஜெபம்னா நம்மள என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம்?
आज के दिनों में प्रार्थना का मतलब हम क्या जानते हैं? நம்மளுடைய தேவைகளை தேவனிடத்தில் சொல்வதுதான் ஜெபம் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். हमारे जरूरतों को परमेश्वर के पास बताना ही प्रार्थना होता है बोलकर हम समझते हैं. முழங்கால் படியிட்டு घुटने टेक कर ஒரு 5 நிமிஷம் துதிச்சிட்டு 5 मिनट हम स्तुति करके ஒரு 2 பாட்டை பாடி और 2 गाने गाकर அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அந்த தேவைகளை சொல்லி ஜெபிப்பதுதான் ஜெபம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். तो उसके बाद हमको जो जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को परमेश्वर के बाद बताना ही एक प्रार्थना है बोलकर हम सोचते हैं. நமக்காக யாவற்றையும் செய்யும்படியாக हमारे लिए सब चीज को करने के लिए அவரை மாற்றுவதுதான் ஜெபம் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். हमारे लिए सब चीज को करने के लिए ही परमेश्वर को बोलना ही एक प्रार्थना है बोलकर हम सोचते हैं. இது ஜெபத்துல ஒரு பக்கம்தான். ये प्रार्थना का सिर्फ एक भाग है. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और हम बोलेंगे तो ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஜெபத்துல परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रार्थना को हमें सिखाए हैं இது ஒரு பாதி தான். ये सिर्फ एक भाग है. இன்னொரு பாதி और एक भाग जो है ஜெபம் என்பது प्रार्थना का मतलब நாம் அவரை போல மாறுவது. हम परमेश्वर के जैसे ही बदलना. ஒரு மேக்னெட் கிட்ட एक मैग्नेट को गांठ को ले लीजिए. ஒரு ஸ்டீல் பீஸ வச்சீங்கன்னா वो गांठ में अगर एक लोहे की चीज को आप रखेंगे அந்த காந்தத்தோடைய சக்தி இந்த ஸ்டீல் பீஸ்ல ஏற ஆரம்பிக்கும். तो देखिए वो गांठ का शक्ति ये लोहे में उतर जाएगा. அது இன்னொரு இடத்துல வைக்கும்போது அங்க உள்ள இரும்பு பீஸ் அது பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். तो उसको जब अगले जगह पे रखेंगे वहां के लोहे को भी वो ऐसे चूस लेगा. அதே போலதான் ஜெபம் என்பது वैसे ही प्रार्थना का मतलब நாம் தேவனோடு உறவாடுவதுதான் மெயின் பர்பஸ். हम उसका ऐसे बहुत मुख्य काम प्रधान काम प्रार्थना का क्या होता है? हम परमेश्वर से हमारा रिश्ते को जुड़ाना. நாம் அவரோடு உறவாடி परमेश्वर से बातचीत करके அவரை போல மாறுவதுதான் परमेश्वर जैसे ही बदलना உண்மையான ஜெபம். वही एक सही तरीका का प्रार्थना है. இன்னைக்கு நம்ம தேவைகளை தேவனிடத்தில் சொல்லிவிட்டு आज हमारी जरूरतों को परमेश्वर से बताकर அதோடு நாம் ஜெபத்தை முடித்து விடுகிறோம். उसके बाद हम प्रार्थना को खत्म कर देते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताता है. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் लूक का सुसमाचार का पुस्तक का 5वां अध्याय 16வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் उसका 16 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह வனாந்தரத்தில் जंगल में தனித்து போய் अकेले में जाकर ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். प्रार्थना किया करता था. அது இப்படி கூட நாம் சொல்லலாம். इसको इस तरीके से भी हम बता सकते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह வனாந்தரத்தில் जंगल में தனித்து போய் अकेले में जाकर தேவனோடு உறவாடி கொண்டிருந்தார். परमेश्वर के साथ परमेश्वर यहोवा के साथ वो बात कर रहे थे. சில நேரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி முழுவதும் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருப்பார். कुछ समय ऐसे देखिए यीशु मसीह रात पूरा परमेश्वर के सम्मुख में बैठे होंगे. அவ்வளவு ஜெப குறிப்பா ஆண்டவருக்கு ஜெபம் பண்றதுக்கு क्या परमेश्वर यीशु मसीह के पास उतना प्रार्थना का अनुरोध हो है क्या प्रार्थना அவர் करने के लिए? பிதாவோடு நேரத்தை செலவு பண்ணும்படியாக यीशु मसीह चाहते थे कि वो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताए, அவரோடு கூட உறவாடும்படியாக परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाए. அங்க நேரத்தை செலவு பண்ணுகிறவராக இருந்தார். इसीलिए परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में यीशु मसीह ने प्रार्थना समय को बिताया. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம फिर भी आज हम लोग ஆண்டவரோடு உறவாடுகிறதை விட்டு விட்டோம். परमेश्वर के साथ बात करना छोड़ दिया. நம்மளுடைய தேவைகளை மாத்திரம் அவரிடத்தில் சொல்லுவதை ஜெபமாக மாற்றி விட்டோம். सिर्फ हमारी जरूरतों को हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा बताते हैं. ஆக்சுவலா அதை பார்த்தோம் என்றால் ऐसे हम देखेंगे तो ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह ஜெபத்தை குறித்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை प्रार्थना के बारे में जो हमें सिखाए थे நாம் தலைகீழ பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். उसको हम
ऊपर नीचा कर दिए, ரிவர்ஸா நம்ம பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். उसको हम बदल दिए. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और भी हम बोलेंगे அவர் சொல்லிக் கொடுத்த ஜெபத்துல जो प्रार्थना यीशु ने हमें सिखाया था ஒரு பகுதியை தான் நாம் பண்ணுகிறோம். सिर्फ एक ही भाग हम कर रहे हैं. முக்கியமான பகுதியை நாம் விட்டுட்டு उसका जो मुख्य भाग है उसे हम छोड़कर முக்கியமில்லாத பகுதிக்கு தான் இன்னைக்கு நாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். जिसका जरूरत ही नहीं है, जो मुख्य नहीं है, उसी को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं. நீங்க ஹாஸ்பிடல் எமர்ஜென்சிக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா अगर आप अस्पताल को आप जाएंगे, ஃபர்ஸ்ட் உங்களை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு पहले आपको जांच करेंगे. அவங்க உங்களுக்கு என்ன பிரியாரிட்டி, இது என்ன பிரியாரிட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நம்பரை கொடுப்பார்கள். तो देखिए आपके रोग के अनुसार आपको जो प्रायोरिटी या तो मुख्यत्व देना है वही मुख्यत्व आपको देंगे. ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி, செகண்ட் பிரியாரிட்டி, தேர்ட் பிரியாரிட்டி, இப்படி பிரியாரிட்டி கொடுப்பார்கள். तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बोलकर वो मुख्य के अनुसार ही आपको जगह देंगे. அதுக்கு ஏற்றாற்போது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பார்கள். तो उसके अनुसार ही आपको इलाज भी दिया जाएगा. அதே போல ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுக்கும்போது वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्रार्थना को जब सिखाते हैं, முக்கியமாய் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய காரியம் என்று சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி உள்ள பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னார். तो देखिए पहले किसको हमें मुख्य समझकर प्रार्थना करना चाहिए बोलकर कुछ प्रार्थना को हमें दिए. நாம் எத்தனை பேர் அதற்காக ஜெபிக்கிறோம் என்று சொல்லி தெரியாது. तो इन चीज के लिए कितने जन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं हम मालूम नहीं. வாசிக்கலாம் மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 6वां अध्याय 9 லிருந்து 13 வரை உள்ள வசனங்களை வாசி. 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे. अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य का पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो. आमीन. இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह जब बताते हैं முதலாவது கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் துதிக்க வேண்டும். पहले हमें परमेश्वर की नाम को स्तुति करना चाहिए. அடுத்து நம்மளோட ஜெப பாயிண்ட் எதுல ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் तो हम दूसरा हमारा प्रार्थना किससे शुरू होना चाहिए? உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, तेरा राज्य आए, உம்முடைய சித்தம் இந்த பூமியில செய்யப்படுவதாக, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். उसके बाद ही हमारे जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஜெபிக்கிறோம்? आज कितने लोग इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं? உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்கிறோமா? क्या तेरा राज्य आए बोलकर हम प्रार्थना करते हैं? உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி ஜெபித்தாதான் तेरा राज्य आए बोलकर हम प्रार्थना करें तो அந்த ராஜ்யத்துக்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டுங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ளே வரும். तभी उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार रहना बोलकर एक मन हमारे अंदर आएगा. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டோம். तो आज हम उसको छोड़ दिए, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை விட்டுட்டோம். परमेश्वर की इच्छा को, सिद्ध को छोड़ दिए. அதுக்கப்புறம் உள்ள காரியத்தை தான் நம்ம அதிக முக்கியத்துவப்படுத்தி நாம் ஜெபிக்கிறோம். उसके बाद जितना भी कार्य है उसी को हम मुख्य कर हम प्रार्थना करते हैं. எங்களுக்கு ஆகாரத்தை தாரும், हमें रोटी दीजिए, எங்கள் கடன்களை மன்னியும், हमारे अपराधों को माफ कीजिए, தீங்குல இருந்து விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். हमें बुरे से बचा कर रखिए. இதுக்கு தான் நம்ம கண்ணீரோடு போய் தேவ சமூகத்துல ஜெபிக்கிறோம். तो इसी के लिए हम रो कर जाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करते हैं. ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி கொடுத்து तो परमेश्वर पहले परमेश्वर को मुख्यत्व देकर நாம் அதை விட்டு விட்டோம். फर्स्ट प्रियोरिटी கொடுத்து ஜெபிக்க சொன்னதை நாம் விட்டு விட்டோம். तो देखिए परमेश्वर जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बोले थे उसको हमने छोड़ दिया. बाकी காரியத்துக்கு தான் நாம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तो देखिए बोली गई अन्य बातों के लिए ही, अन्य कार्यों के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं. அத பேதுரு சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், इसलिए पत्रस कहते हैं நீங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து स्वयं
होकर ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையா இருங்கள். प्रार्थना करने में सचेत रहो। அதுக்கண்டு நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்க கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे प्रार्थना हमारे जरूरतों के लिए हम प्रार्थना ना करें। நாம் தேவைகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். हमारे जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। அது மட்டும் தான் நம்மளுடைய ஜெபமாக முடிந்து விடக்கூடாது. फिर भी देखिए हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना ही एक प्रार्थना कर कर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। அதே அதிகாரம் 33வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் वही मत्ती 6वां अध्याय का 33 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியை தேடுங்கள். पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोजो, அப்பொழுது இவைகள் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார். तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? हम क्या करते हैं? ராஜ்யத்தை விட்டுட்டோம். राज्य को हमने छोड़ दिया, அவருடைய சித்தத்தை விட்டுட்டோம். परमेश्वर को सिद्ध को भूल गए। நம்மளுடைய தேவைகள் தான் இன்னைக்கு ஜெபத்துல பெரிய ஒரு பங்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. तो देखिए हमारे जरूरतों ही हमारे प्रार्थना में एक बहुत बड़े भाग ले चुकी है। அப்போஸ்தலன் பேதுரு பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस जब बताते हैं, உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே जब ये पृथ्वी रचने से पहले ही கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ள தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் முன்குறித்திருக்கிறாராம். परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम हर एक को यहोवा ने पहचाना है, चुना है। அதன்படிதான் தேவன் நம்மளை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தினார். तो उसके द्वारा ही परमेश्वर पिता हमें उद्धार में भी अगुवाई किया। இன்றைய வரைக்கும் நம்மளை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். अब तक हमें आशीष करते आ रहे हैं। நீ தேவ பிள்ளையாய் மாறினதுக்கு அப்புறம் आप परमेश्वर के पुत्र बनने के बाद உன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறவராக இருக்கிறார். आपके सब कामों को परमेश्वर ने अपने हाथों पे ले लिया। இதே மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்துல वही मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय में 8வது வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்வார், 8वां वचन में परमेश्वर बताते हैं, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேண்டிக் கொள்வதற்கு முன்பதாகவே मांगने से पहले ही உங்களுடைய தேவை இன்னது என்று தேவன் அறிந்திருக்கிறார். तुम्हारी आवश्यकता यही है बोलकर परमेश्वर को जानकारी है। நம்ம ஜெபித்தனால தேவன் கொடுக்கலங்க. हम प्रार्थना करने से परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद को नहीं दिया। அவருடைய பிள்ளையானதுனால எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். हम परमेश्वर के पुत्र बने इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने हमें सब कुछ दिया। நீ ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கொடுத்த ஜெபத்துல परमेश्वर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना को हमें सिखाया है, அந்த முதல் பகுதி वो पहला भाग, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, आपके राज्य आए, உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। இதுக்கு ரெண்டுக்கு மட்டும் நீங்க ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா ये दोनों चीज के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे பாக்கி உள்ள எல்லாவற்றையும் தேவன் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுப்பார். तो देखिए जितना भी है वो सब आपको और मिलेगा। அதாவது இதுக்காக ஜெபிப்பது என்றால் देखिए इसको ये प्रार्थना को रखकर ये वचन को रखकर प्रार्थना करने का मतलब ये है, பரலோக ராஜ்யத்துக்காக ஜெபிப்பது என்றால் परलोक राज्य के बारे में प्रार्थना करने का मतलब ये है, நாம் அதுக்கு ஆயத்தப்படுவது. हम उस राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी होना। ஜெபத்துல உட்கார்ந்து प्रार्थना में बैठकर ஆண்டவரை பார்த்து கேட்க வேண்டும். परमेश्वर को देख पूछना चाहिए, ஆண்டவரே இன்னும் என்னிடத்துல என்னென்ன குறைகள் உண்டு, परमेश्वर और भी मेरे पास क्या क्या कमी है। நம்முடைய இருதயத்தை பார்த்து நீங்க கேட்டாலே अगर हम खुद अपने हृदय को देखकर पूछेंगे நம்முடைய இருதயமே அவ்வளவு காரியங்களை சொல்லும். तो हमारा हृदय खुद ही बहुत सारी कमियों को हमारे ऊपर बताएगी। நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் போதும் जब आप परमेश्वर से पूछेंगे எந்தெந்த காரியங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் தெளிவாக நம்மளோட சொல்லுவார். तो देखिए परमेश्वर साफ सुथरा से हमसे बताएंगे कि
कौन कौन सा ऐसा काम है जो हमें बाहर उसमें से निकलना चाहिए। அப்ப அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி तो देखिए पाप को छोड़कर हमें बाहर आना है तो நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும். हमें उसको छोड़ने का मन हमारे अंदर होना चाहिए। நாம் அப்படி செபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது जब हम ऐसे प्रार्थना करना शुरू करेंगे நமக்கும் தேவனுக்குள்ள உறவு இன்னும் அதிகமாகும். तो हमारा और परमेश्वर का बीच का रिश्ता और ज्यादा அது होगा। மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, அவருடைய சாயல் நமக்குள்ள வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். परमेश्वर का रूप हमारे अंदर से प्रकट होगा। அவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க ஜீவிக்க परमेश्वर के पास और नजदीक जाते जाकर जीते समय நம்முடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் மாறி போகும். हमारा स्वभाव बदल जाएगा। நம்முடைய பேச்சு அவரை போல நாம் பேச ஆரம்பிப்போம். हम परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बात करेंगे। நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கோபங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிக்கும். हमारे अंदर जितना भी कोप क्रोध है वो सब हमें छोड़कर बाहर जाएगा। அவரை போல மாற ஆரம்பிப்போம். परमेश्वर के जैसे ही हम बदल जाएंगे। அதுதான் ஒரு உண்மையான ஜெபம். அதுதான் तो यही एक सच्चा प्रार्थना। நாம் அவரை போல மாறுவதுதான் ஜெபம். हम परमेश्वर के जैसे बदलना ही एक प्रार्थना होती है। ஆண்டவரோடு உறவாடுவதுதான் ஜெபம். परमेश्वर के साथ मिल के जुल के रहना ही एक प्रार्थना होती है। அவரோட உறவாட நமக்கு டைம்லாம் ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. परमेश्वर के साथ हम बातचीत करने का एक समय नहीं होता। இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெபம்லாம் எப்படி இருக்கு? आज हमारा प्रार्थना कैसा है? வெறும் உங்களுடைய தேவைகளுக்கு மாத்திரம் ஜெபிக்கிறீங்களா? सिर्फ आपके जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करते हैं? இல்ல பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறீங்களா? नहीं तो परलोक राज्य के तैयारी के लिए आप प्रार्थना करते हैं क्या? நீங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்பட மட்டும் ஜெபம் பண்ணுங்க. आप सिर्फ परलोक राज्य में प्रवेश होने की तैयारी के लिए ही प्रार्थना कीजिए। உங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் फिर आपके सब काम நீங்கள் கேட்காமலே தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். बिना मांगे ही परमेश्वर आपको देंगे। அப்படிதான் வாழ்ந்து பாருங்களேன் கொஞ்ச நாளைக்கு. थोड़ा दिन इस तरीके से जी के तो देखिए। இன்னும் நமக்கு ஒரு 5 மாசம் இருக்கு. और हमें सिर्फ 5 महीने हैं। 5 மாசம் அப்படி வாழலாம் ஒரு முடிவு எடுங்க. ये 5 महीने इस तरीके से जैसे प्रार्थना को बताया गया है वैसे प्रार्थना कर कर जीना शुरू कीजिए। நான் ஏன் தேவைகளுக்கு ஜெபிக்க போறது கிடையாது. मेरे जरूरतों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। நான் வேதத்தை வாசிக்க போகிறேன். मैं बाइबल पढ़ूंगा। வேதம் எந்தெந்த காரியங்களை என்னை எச்சரிக்கிறதோ जहां जहां जो वचन मुझे चेतावनी देती है அந்த பாவங்களை விட்டு வெளியே வருவதற்கு तो वो पाप को छोड़कर मैं बाहर आने के लिए தேவ பலன் எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க போறேன் என்று परमेश्वर का सामर्थ इस चीज में मुझे चाहिए ऐसे मैं प्रार्थना करने वाला हूँ बोलकर ஒரு தீர்மானம் எடுத்து பாருங்க. एक निर्णय कीजिए। உங்க ஜெபம் மாறும். आपके प्रार्थना बदलेगा। உங்க வாழ்க்கை மாறும். आपका जिंदगी बदलेगी। உன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறும். आपके परिवार के सब हालात बदलेंगे। நீ அவரை நெருங்க 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 जब आप परमेश्वर के नजदीक होते जाएंगे உன் வாழ்க்கையில உன் குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத காரியங்கள் உன்னை விட்டு ஓட ஆரம்பிக்கும். आपके जीवन में जिंदगी में परिवार के जिंदगी में जितने भी फालतू चीजें हैं वो सब आपसे दूर हो जाएगा। அவரோடு உறவாடும் போது जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखते அவருடைய हैं மகிமையின் பிரசன்னத்தினாலே நம்மை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति से वो हमें भरेंगे। நீங்க மோசேயோட வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா आप मूसा के जीवन को देखेंगे 40 நாள் இரவும் பகலும் 40 दिन और रात புசியாமல் குடியாமல் बिना खाए बिना पिए கர்த்தரோடு இருந்தான். परमेश्वर के साथ रहे। அந்த மலையை விட்டு இறங்கி வரும்போது वो जब वो पर्वत से वो नीचे आते हैं அவனுடைய முகம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. उनका मुख जो है वो बहुत प्रकाशित था। வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் 34ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 34 अध्याय 28 30 वரை உள்ள वचनங்கள். 28 से लेकर 30वां वचन तक हम पढ़ेंगे। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया और उसने उन तख्तियों पर वाचा से वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी
जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत के से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यही नहीं जानता था कि उसके चेहरे में किरणें निकल रही है। तब आरून और सब इजराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरों से किरणें निकल रही है, तब वे मूसा के पास जाने से डर गए। இன்னும் 34வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी उसका 34 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा के से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उससे उस ओढ़नी को निकलते समय उस समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इज़राइल से कह देता था। அடுத்த வசனம். इसीलिए इज़राइल मूसा का चेहरे देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே 40 நாள் கர்த்தரோடு இருந்தான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. यहाँ वचन बताती है कि मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ रहे, தேவனோடு உறவாடி கொண்டிருந்தான். परमेश्वर के साथ बात कर रहे இங்கே थे। ஜெபம் பண்ணினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியாது. यहाँ हम नहीं देख सकते कि मूसा ने प्रार्थना किया। அவன் கர்த்தரோடு இருந்தான் 40 நாள். वो 40 दिन मूसा सिर्फ परमेश्वर के साथ रहा। அவன் இறங்கி வரும்போது जब वो नीचे उतर कर आया, அவனுடைய முகம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. उसके चेहरे से किरणें निकल रहे थे। அதை இஸ்ரவேல் ஜனங்களால பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது. वो उतना जो प्रकाशन चेहरा था उसको इजरायली लोग नहीं देख पाए। சூரியனை காட்டிலும் பிரகாசமா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு. तो देखिए वो ऐसा होगा कि उस सूर्य से भी बहुत प्रकाश हो रहा था। அவ்வளவு மகிமையை தேவன் அவனுக்கு கொடுத்தார். इतना महिमा परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दिया। இதுதான் தேவனோடு உறவாடக்கூடிய ஒரு அனுபவம். तो यही अनुभव है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को हम बनाए रखते हैं। நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு மாத்திரம் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்றால் हमारे जरूरतों के लिए ही सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे तो அந்த அனுபவத்துக்குள்ள போக முடியாது. ये इस तरीके के अनुभव में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। தேவனோடு உறவாட வேண்டும். परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता बनाया रखना है। ஆண்டவரோடு நேரத்தை செலவு பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना है। அவரை போல மாற வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर के जैसे ही हमें बदलना है ஒரு बोलकर ஆசை இருந்தால் மாத்திரம்தான் एक इच्छा और आशा हमारे अंदर रहेगी, तभी நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபம் காணப்படும். तभी हमारे जीवन में एक बदलाव को हम देख पाएंगे। இதுதான் அங்க பேதுரு சொல்லும்போது तो यही यहाँ पतरस बताते समय தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து ஜெபம் பண்ணுவதில் ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று சொல்லுகிறேன். संयमी रहो और प्रार्थना करने में सचेत रहो। நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், मैं फिर से आपको बताता हूँ, உங்களுடைய அதுக்காக நீங்கள் உங்கள் காரியத்துக்கு ஜெபிக்க கூடாது என்று சொல்லவில்லை. मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना मत कीजिए। அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை பார்க்கலாம். देखिए उन जरूरतों को आप मुख्य जानने से पहले ஆண்டவரே நான் உம்மை போல மாற வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर मैं आपके जैसे बदलना चाहता हूँ बोलकर ஜெபிக்க வேண்டும். हमें प्रार्थना करना चाहिए। ஆண்டவரோடு உறவாட வேண்டும். परमेश्वर के साथ हमें बातचीत करना चाहिए। அதுதான் அந்த முதல் பாட்டு. वो यही है पहला भाग। பரலோக ராஜ்யம் வருவதாக, परमेश्वर का राज्य आए, உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக. जैसे आपके सिद्ध स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पे होना चाहिए। இந்த ஜெபக்குறிப்பு இருந்தால் तो अगर इस प्रार्थना का अनुरोध होगा பாக்கி உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுக்கிறவராக तो இருக்கிறார். देखिए हमारे बाकी के जितने भी कार्य हैं, जरूरतें हैं, वो सब परमेश्वर देखेंगे। சாலமோனை குறித்து ஒரு வசனம் சொல்லும். सुलेमान के बारे में एक वचन है। சாலமோன் கர்த்தருக்குள் பலப்பட்டான். सुलेमान परमेश्वर के द्वारा सामर्थ प्राप्त किया। தேவன் அவனை பலுகி பெருக பண்ணினார். परमेश्वर उसे बढ़ाए, फलदायक बनाए। அப்ப அவன் கர்த்தருக்குள்ள பலப்பட்ட போது जब सुलेमान परमेश्वर के अंदर सामर्थ प्राप्त किया அதற்குண்டான பிரயாசங்கள் எல்லாம் சாலமோன் எடுத்தான். तो देखिए वो सामर्थ को पाने के लिए सब तरीका के प्रयास को सुलेमान ने उठाया। கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது. तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को आशीर्वाद किया और बढ़ाया।
அதே போல இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை மாற வேண்டும். वैसे ही आज हमारा जीवन भी बदलना चाहिए. கர்த்தருக்குள் இன்னும் பலப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर के अंदर और हमें सामर्थ को पाना चाहिए. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்து பலுகி பெருக பண்ணுவார். तब परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे. பலப்படுவது நம்ம கையில இருக்கிறது. तो देखिए सामर्थ को पाना हमारे हाथ में है. ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணது தேவனுடைய கரத்துல இருக்கு. आशीर्वाद कर आगे बढ़ाना परमेश्वर के हाथों में है. அடுத்து பேதுரு சொன்ன இரண்டாவது காரியம், दूसरा पतरस का बताया हुआ दूसरा कार्य, நீங்கள் ஒருவர்கள் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். एक दूसरे से तुम अधिक प्रेम रखो. நாம் 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் पहला कोरिन्थियुस के 13 अध्याय में 1, 2, 3 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 1, 2 और 3 हम पढ़ेंगे. அன்பை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். यहाँ प्रेम के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं. 3 வசனம். और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं. நமக்கு தேவ அன்பு இல்லாமல் अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो அந்நிய பாஷை பேசினாலும் சரி, हम अगर अन्य भाषाओं में बात करें भी तो, தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் சரி, भविष्यवाणी बताए भी तो அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். तो इसमें से कोई प्रयोजन का नहीं है. அன்பு நிறைந்த பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रेम भरा हुआ लोग हमें होना चाहिए. இந்த அன்பு நிறைந்த பிள்ளைகள் எப்படியாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி देखिए एक मनुष्य जो प्रेम में भरा हुआ होता है तो वो कैसा होता है. 4 இருந்து 6 வரை உள்ள வசனங்களை சொல்லுகிறார். 4 से लेकर 6 वचन तक बताता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्मी से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. இப்படிப்பட்ட சுபாவம் நம்மள்ட்ட இருக்கா? क्या ये 4 से लेकर 6 वचन में जो पढ़े हैं ये स्वभाव हमारे अंदर है? சாந்தமுள்ள பிள்ளைகளா இருக்கிறோமா? क्या हम बहुत शांत है? நம் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களா இருக்கிறோமா? क्या हम डाह नहीं करते? இன்னும் பொறாமை இல்லாமல், नहीं तो घमंड नहीं, இருமாப்பு இல்லாமல், अनिरिथी नहीं, சகலத்தையும் சகிக்கக்கூடியவர்களாய், क्या हम सबको सह लेते हैं? யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு விரோதமாய் தீங்கு செய்தால் कोई तो है जो हमारे विरुद्ध कुछ काम किया, அதை நாம் மன்னிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா? क्या उसको हम माफ करते हैं? உண்மையான அன்பு இருந்தா अगर सच्ची प्रेम होती இந்த சுபாவங்கள் எல்லாம் வெளிப்படும். तो ये सब स्वभाव हम में से प्रकट होगा. அதாவது ऐसा है, பரிசுத்த ஆவியான வரங்கள் पवित्र आत्मा का वरदान எல்லாம் ஒளிந்து போகும். सब जो ये शारीरिक रूप के काम है उसको सब हमसे दूर करता है. நீங்க வாசிக்கலாம் 8வது வசனத்தை आप வாசிக்கலாம். पढ़ सकते हैं उसी में 8वां वचन, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भविष्य हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी. அன்பு ஒரு காலமும் ஒழியாது. प्रेम कभी टलता नहीं, தீர்க்க தரிசனங்கள் ஒளிந்து போகும், भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी, அந்நிய பாஷைகள் ஒளிந்து போகும், भाषाएं तो चली जाएगी. பரிசுத்த ஆவியான வரங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியோட முடிஞ்சிச்சு. पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो वरदान इस पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाएगा. இந்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்கள் पवित्र आत्मा का वरदान जो है பரலோகம் கொண்டு போய் சேர்க்காது. आपको परलोक लेके नहीं जाएगा. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் கனி फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो फल हमें मिलता है உன்னை பரலோகம் கொண்டு போய் சேர்க்கும். वो उसके द्वारा आप परलोक जा सकते हैं. அந்த கனி பரலோகத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கும். तो वो फल जो है वो परलोक में भी होगा. அது அன்பு ஒரு காலமும் ஒழியாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். इसीलिए पवित्र परमेश्वर बताते हैं कि प्रेम कभी नहीं இந்த टलता. பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நாம் போனா கூட हम जब परलोक राज्य में प्रवेश करेंगे, நாம் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு ஒரு காலமும் ஒளிந்து போகாது. जो प्रेम हम परमेश्वर
परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर रखे हैं वो कभी नहीं टलेगा। ஆனா இந்த பரிசுத்தாவின் வரங்கள் எல்லாம் फिर भी पवित्र आत्मा का वरदान जो होता है இந்த பூமியோட முடிஞ்சிச்சு. इस पृथ्वी में ही समाप्त हो जाएगा। பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வரங்கள் அவசியம் கிடையாது. परलोक राज्य में वरदान का जरूरत नहीं है, ஆனால் கனி மிக மிக அவசியம். फिर भी फल बहुत मुख्य है। இந்த பரிசுத்தாவின் கனியில ये पवित्र आत्मा का फल जो है முதலாவதாக சொல்லப்படுகிறது அன்பு. पहला फल प्रेम है। இந்த அன்பு இருந்துச்சுன்னா பாக்கி உள்ள எல்லா பாவங்களும் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். अगर ये प्रेम हमारे अंदर होगा तो फिर उसके पीछे कहा गया सब फल हम दे सकते हैं। நாம் கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் हम गलातियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22-23 வசனங்களை வாசிக்கலாம். गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23 को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। இங்க ஆவியின் கனியோ என்று சொல்லி यहाँ आत्मा का फल बोलकर அன்பை முதலாக வைத்து प्रेम को पहले रखे हैं பாக்கியுள்ள காரியங்கள் எல்லாம் பின்பதாக சொல்லுகிறார். और अलग फलों को उसके बाद में ही रखे हैं। அதான் பேதுரு சொல்லும்போது इसीलिए पतरस बताते हैं ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களா இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். एक दूसरे से प्रेम रखो। இன்னும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல और भी प्रकाशित वाक्य में எபேசு சபையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். इफिसियुस कलीसिया को देखकर परमेश्वर बताते हैं 2ஆம் அதிகாரம் 4வது वचனம் 2 अध्याय का 4था वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று पहला जो प्रेम तूने मेरे ऊपर रखा था उसे छोड़ दिया। உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு. इसीलिए पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। 5வது வசனத்துல சொல்லுகிறார். 5वां वचन में ஆகையால் इसीलिए நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து स्मरण कर कि तू कहां से घिरा है மனம் திரும்பி और मन फिरा ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக. और पहले के समान काम कर। இல்லாவிட்டால் ये नहीं तो நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर, நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் अगर तू मन नहीं फिराएगा விலக்கு தண்டை तेरी दीवट को அதிலிருந்து நீக்கி விடுவேன். उसके स्थान से हटा दूंगा। மேலே அவர்களுடைய கிரியைகள் எல்லாம் தேவன் அப்ரிஷியேட் பண்ணுகிறார். देखिए पहला जो इसके वचन है, इस वचन में इनके सब कामों को परमेश्वर अच्छा बताते हैं। ஆனால் இங்க இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார், दूसरा बताते हैं ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று ஒரு குறை உண்டு. तेरे ऊपर यहाँ विरुद्ध यह कहना है कि तूने जो पहला प्रेम रखा था उसे छोड़ दिया। இதுல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இப்படியாக சொல்லுகிறது. इसमें एक ट्रांसलेशन ऐसे बताता है அந்த ஆதியில் வைத்த அன்பு என்றால் जो पहला प्रेम उसका मतलब है அவர்கள் தேவன் மேல் வைத்த அன்பையும் वो लोग परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम रखे थे அதே நேரத்துல மற்ற மனிதர்கள் மேல் வைத்த அன்பையும் उसी समय दूसरे लोगों के ऊपर जो प्रेम रखे थे இல்ல அதுல ஒரு குறைவு உண்டு என்று சொல்லுகிறது. तो उसमें कुछ कमी है बोलकर बोलते हैं। அதாவது தேவன் மேல் வைத்த அன்புலயும் குறைவு காணப்படுகிறது. तो देखिए परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम रखे थे उसमें भी कमी है, மற்ற மனிதர்கள் மேல் வைத்த அன்பிலும் ஒரு குறைவு காணப்படுகிறது. दूसरे मनुष्यों के ऊपर जो प्रेम रखे थे उसमें भी कमी है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டு கற்பனைகளும் परमेश्वर यीशु मसीह का 2 विधियों में இங்கே குறைவுபடுகிறது. तो यहाँ उसमें कमी है। அவர் ரெண்டே கற்பனை பிரதான கற்பனை என்று சொன்னார். वो प्रधान विधि बोलकर 2 विधि को बोलते हैं, அதுல குறைவு காணப்படுகிறதுனாலதான் उसमें कमी दिखाई देती है। அதை சரி செய்யாவிட்டால் इसीलिए बोलते हैं कि अगर तू इसको ठीक नहीं किया விலக்கு தண்டை நான் எடுத்து போடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். तो मैं आकर उस दीवट को उसके स्थान से मैं हटा दूंगा। பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. पर लोग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। நமக்கு தேவன் மேல் உள்ள அன்பு எப்படியாக இருக்கிறது? आज
हमें परमेश्वर के ऊपर का प्रेम कैसा है, எந்த அளவுக்கு நாம் தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். कितना तक हम परमेश्वर को पहला स्थान देते இன்னைக்கு हैं. நமக்கு ஆராதனை எல்லாம் கிடையாது. आज हमें आराधना नहीं है, எந்த அளவுக்கு நம்முடைய இருதயம் அதற்காக வாஞ்சிக்கிறதாக இருக்கிறது. फिर भी कितना तक हम उस वो आराधना नहीं है, हमें चाहिए बोलकर कितना जन के अंदर उतना प्यास है. எந்த அளவு நாம் இந்த வேதத்தை நேசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். कितना तक हम इस पवित्र बाइबल को हम स्नेह करते हैं. கொஞ்சம் உட்கார்ந்து யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा बैठकर सोच कर देखिए, உங்களுடைய காரியம் எதை அதிகமாய் நாடுகிறது. आपके मन किसके ऊपर बहुत आपके कौन सा चीज के ऊपर आप बहुत मन लगाते हैं. எது உங்கள் இருதயம் அதிகமாய் வாஞ்சிக்கிறது. நீங்க எதில் நேரத்தை அதிகமாய் செலவு பண்ணுகிறீர்கள். आप थोड़ा ऐसे सोचकर देखिए कि आपका मन पसंदीदा चीज क्या है और कौन सा चीज में बैठकर आप बहुत समय बिताते हैं. தேவனுடைய காரியங்களையா, क्या वो परमेश्वर के काम है, உலக காரியங்களையா, नहीं तो वो संसारिक काम है. அழிந்து போயிற ஆத்துமாக்களை குறித்து ஒரு கவலை இருக்கா உங்களுக்கு? क्या नष्ट हो रही आत्माओं के ऊपर आपको कुछ घबराहट है? இன்னைக்கு தேவனுடைய காரியங்கள் இல்லாமல் अगर आज परमेश्वर के काम नहीं होकर உலக காரியங்கள் நாம் அதிகமாய் நேரத்தை செலவு பண்ணினோம் என்றால், अगर संसारिक काम में अधिक समय हम बिताएंगे तो நம்முடைய அன்பிலும் குறைவு இருக்கிறது. तो हमारे प्रेम में भी कमी है. இன்னைக்கு அழிந்து போயிற ஆத்துமாக்களை குறித்து आज नष्ट हो रहे मिट जा रहे आत्माओं को देखकर அவர்களுக்காக நாம் செபிக்காமல் இருந்தோம் என்றால், अगर उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो நம் மற்ற மனிதர் மேல் வைக்கக்கூடிய அன்பிலும் குறைவாக காணப்படுகிறது. तो देखिए दूसरे मनुष्यों के ऊपर रखा गया प्रेम में भी हमारे पास कमी है. நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகம் போனா போதும் என்று சொல்லி हम उद्धार पाकर परलोक राज्य जाएंगे बोलकर மற்றவர்களை குறித்து ஒரு அக்கறை இல்லாமல் காணப்படுகிறோம். दूसरों लोग के बारे में कुछ हम चिंता नहीं करते. இந்த எபேசு சபை இப்படியாப்பட்ட அன்புல தான் குறைவுபட்டது என்று சொல்லி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுகிறார்கள். तो देखिए इसीलिए इस इफिसियुस के कलीसिया इन कामों में उनके अंदर कमी था बोलकर बताते हैं. இன்னைக்கு நம்மளுடைய அன்பு எப்படி இருக்கு? आज हमारा प्रेम कैसा है, நம்மளுடைய இருதயத்துல தேவ அன்பு எப்படியா வெளிப்படுகிறது? हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना कैसा है. நாம் தேவ அன்பினால் நிரப்பப்பட்டால், अगर हम परमेश्वर के प्रेम से भरेंगे நம்மளுடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சுபாவமாக இருக்கும். तो हमारा स्वभाव भी परमेश्वर यीशु मसीह को हम प्रकट करेंगे. உட்கார்ந்து கொஞ்சம் உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்க. इसीलिए बैठकर थोड़ा आप जांच कर देखिए. நான் யாரையும் குற்றப்படுத்தல. मैं किसी को गुनहगार नहीं ठहरा रहा நீங்கள் हूँ. உங்களை சரி பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். आप अपने आप को ठीक करना चाहिए. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிக மிக சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं. நீங்களும் நானும் அதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். आप और हम उस आगमन में प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए. அப்போஸ்தலன் பேதுரு சொல்வார்ல, प्रेरित पौलुस बताते हैं மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருங்கள், தேவனுடைய நாள் வரும்படிக்கு परमेश्वर का दिन आने वाला है. மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए तड़प कर परमेश्वर की आगमन का इंतजार करो. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை இருக்கா? क्या परमेश्वर के आगमन में जाने के लिए आशा है आपके अंदर? உட்கார்ந்து தனிமையா உட்கார்ந்து உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. अकेले में बैठकर अपने आप को जांच कर देखो. ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிக்கலாம். एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे. 1 கொரிந்தியர் 8 அதிகாரம் 3வது வசனம். पहले कुरिन्थियोस का पुस्तक का 8वां अध्याय का 3रा वचन, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है. हालेलुया. हालेलुया. தேவனுடைய அன்பு கூறுகிறவன் எவனோ जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है தேவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான். वो परमेश्वर उसे पहचानता है. ஒரு மனுஷன் தேவனை அறிந்திருந்த தேவன் ஒரு மனுஷனை அறிந்திருந்தால், देखिए अगर परमेश्वर एक मनुष्य को पहचानते हैं அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए वो मनुष्य का सब प्रकार के काम को परमेश्वर अपने जिम्मेदारी ले लेते हैं. அதான் நாங்க சொன்னோம், इसीलिए हमने बोला நீங்க உலக காரியங்களை விட்டு आप संसारिक कामों को छोड़कर பரலோக ராஜ்யத்தை
ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படும்படியாக परलोक राज्य के लिए तैयारी होने के लिए உங்களுடைய ஜெபம் மாறும்போது अगर आपके प्रार्थना बदलेगा தேவன் உங்களை நன்றாய் அறிந்தவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर आपको अच्छा से पहचानेंगे, உன்னையும் आपको, உன் குடும்பத்தையும் आपके परिवार को, உன் வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளையும் आपके जिंदगी का हालात को, எல்லாவற்றையும் நன்றாய் அறிந்து सबको अच्छा से पहचान कर எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் सब हालात में ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து உன்னோட கூட இருந்து परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ रहकर ஒரு ஜெயமுள்ள ஒரு பிள்ளையாக நடத்தி கொண்டு போவார். एक जयवंत मनुष्य आपको बनाएंगे. இன்னும் நம்ம இந்த அன்புல குறைவுபடாதபடிக்கு और भी हम इस प्रेम में हमारे पास कुछ कमी ना हो, இன்னும் அவரை நாம் நேசிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். और भी हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना चाहिए. இந்த ஜெபத்தோட பிரியாரிட்டி மாற வேண்டும். हमारे प्रार्थना का तरीका बदलना चाहिए. அவரை போல மாற நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के जैसे बदलने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए. அவரோட கூட உறவாட நேரங்களை செலவு பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के साथ हमें बातचीत करना, रिश्ता बनाए रखने में हमें समय बिताना चाहिए. உங்களுக்கு கர்த்தர் உங்களை இன்னும் இன்னுமாய் ஆசீர்வதித்து तब परमेश्वर आपको और भी आशीष करेंगे, தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் வைத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். अपने राज्य में रखकर आपको आशीष ஒரு करेंगे. விஷயம் நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है. यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है. यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा जीवन संवर गया. यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद. परमेश्वर जिसको शिक्षा देते हैं, सिर्फ परमेश्वर अपने पुत्र को ही शिक्षा देते हैं. जैसे एक शारीरिक पिता अपने बेटे को शिक्षा देकर उनका अगुवाई करते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर जिसको अधिक चाहते हैं, जिनको अपने राज्य में प्रवेश करने का आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हीं लोगों को शिक्षा देते हैं. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद. आज हमारा प्रार्थना कैसे है? क्या हम हमारे जरूरतों को ही पहला स्थान दिए हैं? क्या मेरा काम, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे बेटे लोग, मेरा जरूरतें, मेरे घर, मेरे गाड़ी, ऐसे सोचकर क्या हमारे प्रार्थनाओं को हम इस तरीके से सजाए हैं? जैसे हमने संदेश को सुना है, वैसे ही हमें अपने आप को जांच कर देखकर, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता के सम्मुख में जाकर अकेले में समय बिताया, उस तरीका हम भी बिताने के लिए हमें सामर्थ से भरिए. जैसे सुलेमान ने आपसे सामर्थ को पूछा, ज्ञान को पूछा, वैसे आज भी हम आपसे पूछते हैं कि आपके सामर्थ से हमें भरिए, आपके ज्ञान और बुद्धि से भरिए, ताकि हम वचन को पढ़कर आपके सम्मुख में आकर हम समय को बिताए. परमेश्वर आपके राज्य आए, आपके सिद्ध जैसे स्वर्ग में पूरा होता है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरा हो. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं.
इस वचन को सुने हर एक भाई लोगों के अंदर, बहन लोगों के अंदर एक अच्छा बदलाव आए। जाके प्रार्थना में बैठने के समय पहले आपके कामों को प्रथम स्थान पर रखे, आपको पहला भाग समझकर, जैसे आपने प्रार्थना करने के लिए बोला वैसे करे परमेश्वर। हाँ, जब हम उद्धार को प्राप्त किए थे तब बहुत प्रेम हमने आपके ऊपर रखा था। इस आग को फाड़कर मेरे हाथों पे तू दे दे बोलेगा तो मैं तभी देने के लिए मैं तैयार था। उतना प्रेम हम आपके ऊपर रखे थे परमेश्वर। आज हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है परमेश्वर। आज बहुत सारे सांसारिक वस्तुओं को देखकर, कामों को देखकर, लालसा में पड़कर हमने उस प्रेम को खो दिया है। तो आज हम एक निर्णय लेते हैं और उस दया के लिए हम आपसे मांगते हैं कि हम आज से हमारे प्रार्थनाओं में एक बदलाव आए। जो प्रेम हम दूसरों के ऊपर करते हैं वो प्रेम में एक बदलाव आए। हमारे क्रोध हमसे चले जाए, घमंड चले जाए, ऐसे फालतू बातें जो आपको पसंद नहीं है वो सब हमसे चले जाए। परमेश्वर यहोवा, ये संसार अंत होने वाली है, उसके पहले जो गुप्त का आगमन है उसमें हम प्रवेश करें। धन्यवाद करते हैं संदेश को दिए पास्टर को, उनके परिवार को परमेश्वर जितने भी आशीर्वादों से भरे हैं हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी आगे बढ़ाइए परमेश्वर। जल्दी ही जल्दी हमारे अलखोर कलीसिया को खोलना है परमेश्वर, एक नया जगह दीजिए। कलीसिया को बहुत सारे लोगों से भरने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। शुरू से लेकर अब तक आपने हमारे साथ दिया, हम धन्यवाद करते हैं। अगले हफ्ते मिलने तक परमेश्वर आपकी कृपा हमारे साथ हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஜெய் மसीह. जय मसीह।